यार, दिस इज अमेजिंग ड्रेस। कितनी प्रिटी ड्रेस है। तुझे अच्छी लगी ना? या ऑफ कोर्स। ये ड्रेस सच में बहुत अच्छी लगेगी यार। दिस इज वेरी नाइस। अरे पागल, ये ड्रेस मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। ये मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से खरीदी। Really? You like it? My God, you're so sweet. तूने अपनी फर्स्ट सैलरी से ली है? हाँ। चल, तू फटाफट ड्रेस चेंज कर, मैं तेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। राहुल, ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं। शर्म नहीं आती तुझे? मेरी जियो पे बुरी नजर डालते हो। मेरे ही घर में मेरे बेटे पे हाथ उठाती है। खबरदार जो मेरी मिट्टू को हाथ लगाया। देख, तेरी दोस्त की बदतमीजी। अच्छा, मैंने आपका हाथ पकड़ा तो बदतमीजी, और आप मेरी मिट्टू पर हाथ उठा सकते हो? अरे इसने पहले मेरे बेटे को मारा, तब जाके मैंने उस पे हाथ उठाया। चाची वो इसलिए क्योंकि राहुल जिया को कपड़े बदलते हुए देख रहा। क्या? नहीं मम्मी, मैं तो आपको ढूंढते हुए यहाँ पे आ गया था। नहीं चाची, झूठ बोल रहा है ये। मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। अरे यही डोरे डालती होगी मेरे बेटे पे। वाह, आपके बेटे में ऐसा क्या है जो मैं इस पर डोरे डालूं? इसकी ना अब बहुत बदतमीजी हो गई। चल तू निकल यहाँ से। चाची अब छोड़िए जिया को। वो चल, जिया, प्लीज। जल्दी कर। निकल, चल निकल। और तू क्या यहाँ खड़ी खड़ी देख रही है? हाँ, जा जाके किचन में जा, जाके रात का खाना बना। जा, जल्दी जा। जिया का बैंगलोर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। इसका मतलब वो भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। जिया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। क्या करूं? Your application of admission has been rejected. जिया, एक कॉलेज के लिए इतना मत रो। मेरा ड्रीम कॉलेज था मिताली। मैंने बहुत मेहनत की थी उसके लिए। क्या मेरे से कम मार्क्स वालों का भी एडमिशन हो गया, पर मेरा नहीं हुआ। जाने देना जिया। एक मिनट मिताली, ये देख, इस मेल आईडी में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? देख ना, यूजुअली मेल एडमिन के मेल से आता है, बट ये तो किसी पर्सनल मेल आईडी से आया हुआ मेल लग रहा है। रुक, मैं कॉलेज कॉल करके कंफर्म करती हूँ। अगला मैं बात करती हूँ। हेलो, बैंगलोर यूनिवर्सिटी। हेलो, टेल मी। एक्चुअली मुझे जिया शर्मा का एडमिशन का स्टेटस चेक करना था। होल्ड प्लीज। या जी, उनका एडमिशन कंफर्म है। ओके, थैंक यू। जिया यार, इस साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगले साल फिर ट्राई करना। तब तक ना तू यहाँ चिल कर। अच्छा एक काम कर, मेरे ना कंपनी में वैकेंसी भी है, एक काम कर तू मेरे साथ जॉब कर,
तुझे ना आसानी से जॉब मिल जाएगी, ठीक है? आ जा इधर। So welcome to my office. Sorry, our office. तो ये हमारा ऑफिस है और ये सारे हमारे कलीग्स। इनसे ज्यादा क्लोज मत होना। वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। हाय। एन इरिटेटिंग अनोइंग सीनियर, इससे तो दूर ही रहना। आजा मैं तुझे अपने खड़ूस बॉस का ऑफिस दिखाती हूँ। पैर सीधा रख, पैर सीधा रख। प्लीज चेयर। जिया, आराम से, आराम से। बैठ। स्प्रे है किसी के पास? Are you okay? या जिया, तू ठीक तो है ना? दर्द हो रहा है क्या बहुत? I'm very sorry. No, it's okay. Are you okay ना? Yeah. अच्छा आकाश, अब तुम जाओ, यहाँ से मैं देख लूंगी। Take care. ठीक तो है ना? जिया यार, लगी तो नहीं? Yeah. कौन था ये? छोड़ना यार, सीयू का बेटा है। आराम से, आराम से, आराम से। चलना हाफ डे की मूवी देखने चलते हैं। पागल है क्या जिया? बॉस कभी नहीं मानेंगे। नहीं ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? नहीं जिया। एक्सक्यूज मी सर। ठीक, yes? सर एक्चुअली मेरा और मिताली का काम हो गया है एंड बहुत कम काम बाकी है, तो क्या हम आज हाफ डे से जा सकते हैं? बचा हुआ काम हम कल कर देंगे। जिया, राइट? यस। तुम यहाँ नहीं आई हो, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ। वरना दोबारा ये फिजूल की छुट्टी मांगने की कोशिश की, यू विल बी फायर्ड। ऑफिस में खुराना इंडस्ट्रीज के मर्जर के पेपर की एक फाइल थी। वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में हमें 2 महीने का टाइम लगा। किसने मेरे 2 महीने की मेहनत पर पानी फेरा? किसने? ऐसे कोई नहीं बताएगा। ये ब्रेसलेट किसका है? किसका है ब्रेसलेट? सर एक्चुअली ये मेरा ब्रेसलेट है। आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। तुम रात भर ऑफिस में रुककर ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा तैयार करोगे।
तूने मेरी गलती अपने सर क्यों ली? पहले तो ये बता, तूने ऐसा क्यों किया? आखिरकार मेरी भोली भाली बेस्ट फ्रेंड में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? जिया, तुझे कोई भी कुछ भी बोलता है ना, तो मेरे अंदर ना एंग्री मोड जाग जाता है और पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती। चल यार, अब हंसना बंद कर। ठीक है, मैं यहाँ पर बैठती हूँ, फाइल्स रेडी करती हूँ, यू गो होम। नहीं, मैं हूँ ना, हम दोनों साथ में मिलकर फाइल्स रेडी करेंगे। नो, तू घर जा, आई मैनेज। नहीं तो तेरी वो चुड़ैल चाची तुझे खा जाएगी। यार तुझसे अकेले नहीं होगा। कुछ आएगा। I'll help you. पहले वाली रिपोर्ट्स भी मैंने ही तैयार की थी। लो, अब तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। चल बाय, टेक केयर। रिपोर्ट्स, ओह नो। हाँ, तुम्हारी वजह से मैं सो गई थी। मेरी वजह से? कोर्स। मैंने तुम्हें कॉफी इसलिए बना कर दी थी ताकि तुम्हें नींद ना आए। अरे पर मुझे कॉफी पीने से नींद आती है ना। अब हंसो मत यार। अरे रिपोर्ट्स रेडी है यार, देखो। रियली? थैंक गॉड। बट तुमने मेरी मदद की थी। क्योंकि मुझे पता था पापा के कैबिन में जाके उनकी रिपोर्ट्स खराब नहीं की थी। वो रिपोर्ट्स मिताली ने खराब की। और मुझे ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे तुम बहुत पसंद हो। अच्छा, तुम शर्माते भी हो। I'm so happy me too. क्यों? और ये सब क्या है? तू और आकाश? कैसी हम दोनों की जोड़ी? वो एक्चुअली ना कल रात को
बाबू व्हाई क्राइंग, क्या हुआ? अरे तू क्यों रो रही है? जिया, What? अब तू भी मुझसे दूर हो जाएगी ना। ना मेरी मम्मी है, ना पापा, और ना ही कोई दोस्त, सिर्फ एक तू ही तो है। और अब तेरी लाइफ में तेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, तो तुझे मेरी क्या जरूरत होगी? कम ऑन मिताली यार, दोस्ती नाम की भी कोई चीज होती है। प्यार से पहले हमेशा दोस्ती होती है बेवकूफ। पक्का प्रॉमिस कर। पक्का वाला प्रॉमिस। चल, now stop crying and give me a hug. मूवी टाइम। और मैंने चाची को भी पहले से ही मना लिया है। यार पर मेरा और आकाश का तो मिलने का प्लान था। यार तो सुबह से शाम तक तो रहती है ना उसके साथ। ऑफिस में साथ रहने को थोड़ी ना यार साथ ही रहना कहते हैं। मिताली यार मुझे नहीं पता, तुझे तुझे आज मेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो आकाश के साथ कल चली जा। अरे बट कल वो दिल्ली जा रहा है, he has an important meeting। मैं आज उससे मिल लेती हूँ, कल मैं तेरे साथ पक्का मूवी देखने चलूंगी। माय ट्रीट। आज मैं उससे मिल लेती हूँ, ठीक है? अच्छा मिताली सुन, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ? अरे वैसे भी हम दोनों कहीं घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं, बस पार्किंग में टाइम पास करने का प्लान है यार। चल बाय बाय बाय। प्यार से पहले दोस्ती, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ क्यों कहा मुझसे जिया? धीरे धीरे तो मुझसे और भी दूर चली जाएगी। मैं क्या करूंगी तेरे बिना जिया? बिल्कुल बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी मैं, बिल्कुल अकेली। ओ मिताली, अरे वो जिया घर पर फाइल भर गई थी, तो मैं यहाँ से जा रहा था, तो मैंने सोचा उसे देता हुआ चला हूँ, उसे दे दूंगी। अंकल, हाँ? आप खुद उसे ये फाइल क्यों नहीं दे देते? वो वहाँ है पार्किंग में, ग्रे कार में। ठीक है बेटा, मैं ही देता हूँ। अब सर, यस, एक्चुअली आकाश आपको बुला रहा था पार्किंग में। ओके, थैंक यू। ये आंखें बंद करो। क्यों? अरे बाबा आंखें तो बंद करो। ओके। हाथ आगे करो। वाओ, सरप्राइज। तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म। एक बार नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या हुआ? हमें दोबारा से ट्राई करना चाहिए। मुझे नहीं करना यार ट्राई। मैंने दिन रात मेहनत की थी इस कॉलेज के लिए और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लकीली उस वक्त अगर मिताली नहीं होती ना तो मैं पक्का कुछ स्टूपिड कर बैठती। अरे तुम पागल हो क्या? एक बार एडमिशन नहीं हुआ तो तुम सुसाइड के बारे में सोचोगी? सुसाइड नहीं पागल, मर्डर का सोच रही थी मैं, और वो भी उस एग्जामिनर का जिसने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम गुस्सा में होती हो ना तो और भी ज्यादा क्यूट लगती हो। जिया सीरियसली तुम्हें एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, और इस बार तो मैं भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम देने की सोच रहा हूँ। You mean अगर हम दोनों का एडमिशन हो गया तो we would be the hottest couple of the college? ऑफ कोर्स। My God. अच्छा एक काम करो, ये यूनिफॉर्म पहन के दिखाओ आप भी। यहाँ? हाँ, यहाँ पे तो कोई है भी नहीं। ओके।
जिया, आकाश, पापा, अंकल वी आर सॉरी। आपको हमारे बारे में इस तरह से पता चला, लेकिन जिया और मैं एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस है। हाँ पापा, आई रियली लाइक आकाश। आकाश बहुत अच्छा लड़का है पापा। शट अप जिया, तुम यहाँ जॉब करने आती हो इश्क लड़ाने? जिया आपकी कल से एम्प्लॉय नहीं रहेगी, उसका कल रेजिग्नेशन लेटर आपको मिल जाएगा। प्लीज पापा। अरे भाई हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, पर इतने भी ओल्ड स्कूल नहीं है। और मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, उसकी चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती। अगर उसकी चॉइस आकाश है ना, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो क्यों ना इस वीकेंड पे पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त फिक्स कर लिया जाए? क्यों बच्चों? संधि जी, अब ये बच्चे नहीं रहे। इस आकाश की वजह से मैं और जिया टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब जिया के पापा आकाश को उसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल देंगे और जिया फिर से एक बार मेरी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। Guess what? What? मेरी और आकाश की शादी होने वाली है। क्या मतलब तेरी और आकाश की शादी? Yes. पता एक्चुअली ना, आज तो ना मेरे पापा ने और अंकल ने, I mean मेरे होने वाले ससुर जी ने हमें देख ही लिया था। मुझे तो लगा था आज ब्रेकअप पक्का है, बट यू नो व्हाट, वो तो हमारी शादी करवाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मिट्टू। अगर तू मुझे नहीं लाती ना इस ऑफिस में, तो मैं और आकाश बिल्कुल नहीं मिलते और ना ही हमारी शादी हो पाती। जी आकाश तेरे लिए ठीक नहीं है। तू ऐसे क्यों बोल रही है मिताली? देख, वो तुझे धोखा दे रहा है। What? उसका चक्कर रिद्धि के साथ चल रहा है। मैंने कुछ सुना। तुझे ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आकाश मुझे तो धोखा नहीं देगा। देख जिया, मेरा यकीन मान, मैंने खुद अपने कानों से सुना है उन्हें पार्किंग में मिलने का प्लान बनाते हुए। अगर तुझे यकीन नहीं होता ना, तो तू खुद कल चल के देख ले। हे ब्यूटीफुल। हाय। क्या हुआ, मूड ठीक नहीं लग रहा? कुछ नहीं यार, डिफिकल्ट क्लाइंट है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हूँ। डोंट वरी, यू विल मैनेज। आकाश, मैं क्या बोल रही थी, आज शाम को कहीं घूमने चलेंगे? रिद्धि, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें ये कब से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो प्लीज़ आज शाम को टेरेस पर मुझसे मिलो। नहीं सॉरी यार, एक्चुअली मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ मुझे मिलना है, सो कल चलते हैं। ओके? हाय।
मिताली आज हमको मिल रहे हैं ना? हाँ मिल रहे हैं ना। गुड। मिताली वो मैं जिया को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, लेकिन हमारे घर पे ऐसे पता चल गया, सो मैं उसको वापस से रोमांटिक तरीके से प्रपोज करना चाहता हूँ। तो क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगी? हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी। थैंक यू सो मच। आज शाम को पार्किंग में मिलते हैं। थैंक यू। मैं आ गई आकाश। आई लाइक यू टू। आई लाइक यू सो मच। तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रिद्धि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाउ डेयर यू आकाश। तुम्हें क्या लगा तुम मुझ पर चीट करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? जी हाँ, मेरे और रिद्धि के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अच्छा, अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो फिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिताली मैं तो यहाँ पर तुम्हारे कहने पर आया था ना। तुम और मैं मिलकर जिया के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने वाले थे, और मुझे नहीं पता यहाँ पर रिद्धि क्या करी है। What? तुम अगर पकड़े गए तो तुम सारे दिन मुझ पर डालोगे? आकाश मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। झूठ बोल रही है। जिया देख लो किसने किसको टेक्स्ट किया है। ये मैसेज मिताली तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अगर रिद्धि और मेरा चक्कर चल रहा होता तो मैं तुम्हें वहां पर क्यों बुलाता जहां पर मैं मिलने वाला था तुमसे? आकाश ये सब तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे कभी मिलने के लिए बुलाया ही नहीं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम मेरे और जिया का ब्रेकअप करवाने की कोशिश क्यों कर रही हो? बस खबरदार जो मेरी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी कहा। गलती की है तो एक्सेप्ट करो। बी अ मैन एंड एक्सेप्ट इट। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। चलो मित्तू। जिया प्लीज। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। आकाश बेटा, ये लो मुंह मीठा करो। क्या बात है पापा, आप इतने खुश क्यों हो? अरे क्योंकि तुम्हारा और जिया दोनों का बेंगलोर यूनिवर्सिटी के एमबीए कोर्स में एडमिशन हो गया है। पर रिजल्ट आने में तो टाइम है ना, और आपको कैसे पता चला ये सब? अरे वहां का डीन मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे फोन करके बताया। लेकिन उसने एक बड़ी अजीब सी बात भी कही। क्या? उसने जिया का एप्लीकेशन देखकर बताया कि उसका नाम तो पहले से उनके डाटा में था, लेकिन जिया ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था। ऐसे कैसे हो सकता है? बेंगलोर यूनिवर्सिटी तो जिया का ड्रीम कॉलेज है। हो सकता है मेरे फ्रेंड से कुछ गलती हुई हो, लेकिन इस बार तुम दोनों का एडमिशन कंफर्म है। हाँ, ये मिठाई ले और जाके मेरे होने वाली बहू का भी मुंह मीठा कर। जिया जिया आकाश तेरे लायक नहीं था, तो उसके लिए मत रो। जिया, जिया मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिताली इसे बोल दो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। जिया प्लीज। जिया ने कहा ना कि उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिया आई नो तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन वो धोखा मैंने नहीं, मिताली ने तुम्हें दिया है। झूठ है ये सब। क्या बोल रहा है ये आदमी? मैं उसे धोखा क्यों दूंगी? मैं उसकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। अगर तुम उसके अच्छे दोस्त हो तो तुमने उससे झूठ क्यों बोला कि तुम उसके बेंगलोर यूनिवर्सिटी का एडमिशन नहीं हुआ? What? हाँ जी, हम दोनों का बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, और मुझे पापा से पता चला कि तुम्हारा एडमिशन तो पहले भी हो चुका था, लेकिन इस मिताली ने तुमसे झूठ बोला। ये सब बकवास कर रहा है जिया। ये झूठ बोल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम एक काम करो, कॉलेज में कॉल करके पूछ लो। और बात रही रिद्धि की, तो आई नो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा, तो तुम रिद्धि के मुंह से सुन लो। रिद्धि,
जिया, आकाश के फोन से मुझे टेक्स्ट जरूर आया था कि वो मुझे पसंद करता है और वो मुझे मिलना चाहता है, बट ऐसा कभी उसने कहा नहीं था। हाँ जिया, उस दिन पार्किंग में भी मुझे मिताली ने ही मिलने के लिए बुलाया था, और हो सकता है मेरे फोन से रिद्धि को मैसेज इसने ही किया। नहीं जिया, ये सब झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और बैंगलोर यूनिवर्सिटी वाली बात, क्या वो भी झूठ है? वो भी बात झूठ है। ठीक है, तो मैं खुद कॉलेज में कॉल करके कंफर्म कर लेती हूँ। जी, ये सच है कि तेरा एडमिशन मैंने नहीं होनी थी, और आकाश और तेरा ब्रेकअप भी मैंने ही करवाया। लेकिन इन सब में गलती सिर्फ मेरी नहीं है, तेरी भी है। तूने बोला था ना मुझे कि आकाश के आने से तेरे और मेरे बीच में कभी दरार नहीं आएगी। तूने तो मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तेरे पास तेरे माँ बाप है, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड्स है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक तू ही है। मैं तुझे कैसे खो सकती थी? How dare you, मिताली? तू ऐसे सोच भी कैसे सकती है? मैंने तुझे अपनी दोस्त से ज्यादा माना, और तू मेरा घर, रिलेशनशिप, सब कुछ बर्बाद करना चाहती थी, सब कुछ। जिया, मुझे माफ कर देना प्लीज। आई एम सॉरी, प्लीज जिया, दोबारा नहीं होगा। यू नो व्हाट, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। Don't you ever dare to call me. जिया, प्लीज मेरी बात समझिए। प्लीज स्टॉप इट। जिया, आई एम सॉरी। जिया, रुक जा प्लीज। जिया, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। मैं अकेले हो जाऊंगी तेरे बिना। मिताली, क्या है? जिया और तेरा कोई झगड़ा हुआ है क्या? मेरा और जिया का झगड़ा क्यों होगा? अच्छा, 2 हफ्ते में शादी हो रही है उसकी, और तू इधर है। क्या? हाँ, जिया की शादी हो रही है 2 हफ्ते में? किसने बोला तुझे? उसके पापा। उसके घर के बाहर से गुजर रहा था मैं, तो मिले थे मुझे। बताया कि जिया 2 हफ्ते में शादी करके उसके हस्बैंड के साथ बेंगलोर जा रही है MBA करने। ना तू बैंगलोर जाएगी, और ना ही मैं तेरी शादी आकाश के साथ होने दूंगी। मिताली, तू इस प्लान के बारे में श्योर है ना? हाँ श्योर। तू ये बता कि तू जिया से शादी करेगा या नहीं? हाँ, वो मुझे अच्छी तो लगती है, लेकिन मिताली यार, ये जेल नहीं जाना। कोई जेल नहीं जाएगा। मैं जिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती उस गधे से करवा रहे हैं। अगर जेल जाएंगे तो उसके घर वाले जाएंगे, समझा? चलो बेटा चलो। पापा यहाँ कितना लेट हो गया है पापा। कुछ नहीं बेटा। पापा कार कहाँ है? आती ही होगी बेटा। मेरे बेटे को कार कर रहा। पापा! जिया! मिताली, तूने मुझे इस जिया को बेहोश करने के लिए क्यों कहा? देख मिताली, सच बता, चक्कर क्या है? ये किडनैपिंग का प्लान इस जिया का ही था ना? तो ये बेहोश क्यों है? चुप हो जा, इतने सवाल जवाब मत कर, समझा? राहुल तेरी शादी होने वाली है यार। वो भी इस दुनिया की
सबसे खूबसूरत लड़की के साथ। देख देख इसके पास। और सुनना यार, खुशी मनाना, बाकी सब काम बाद में करते, समझा? अबे ये मेरे को इतनी भी पसंद नहीं है कि इसके लिए मैं जेल जाऊं। देख मिताली, अपन इसको वापस छोड़ के आते हैं, चल ना। जिया कहीं नहीं जाएगी, समझा? वो मेरे पास रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है? इसलिए चुपचाप जो बोल रही हो ना वो करता है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? हाँ? जिया? हाँ? अरे ये जिया क्यों रहा है? हाँ? और बेटा शादी के जोड़े में? अरे इसने दारू वारू पी रखी है क्या? चाची, चाची जिया और राहुल की शादी होने वाली है। राहुल, हाँ? तू किस घटिया लड़की के साथ शादी कर रहा है? हे भगवान! नहीं माँ, मैं इसे से शादी नहीं कर रहा हूँ। अगर तूने इस घटिया लड़की के साथ शादी की ना तो तुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल लूंगी, समझा? तो उसे यही लड़की पसंद आई तुझे दुनिया में। मिताली, माँ। ए बुढ़िया, मेरी जिया न घटिया है न बदतमीज, वो दुनिया की सबसे अच्छी इंसान, समझी? मिताली देख, देख चाकू नीचे रख, चाकू नीचे रख, मैं तेरे साथ हूँ। तू जो बोलेगी वो मैं करूँगा। देख पहले अपन माँ को डॉक्टर के पास लेके चलते मिताली, उसके बाद मैं जिया से भी शादी कर लूंगा। पहले तेरी और जिया की शादी होगी, बाकी ये सब काम बाद में। हाँ? जिया हमारे घर में आ जाएगी और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। हम लोग बेस्ट फ्रेंड से ननद भाभी बच जाएंगे यार। तो मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन तेरी और उसकी शादी पहले होगी, समझ गया ना? हाँ? हाँ बोल। लेकिन मिताली माँ। अरे बाहर में गई तेरी मम्मी। बचपन से लेकर आज तक इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम करके रखा था। पड़े रहने दे इसको दर्द में थोड़ी देर। लेकिन मिताली माँ। अच्छा सुनो, तेरी मम्मी को यहाँ से हटा दे पहले, ठीक है? कमरे में डाल दे। हाँ? अब तेरी और जिया की शादी होनी है यहाँ, तो ये कमरा खाली चाहिए ना, ठीक है? चल इसको हटा दे, चल आजा। हेलो इंस्पेक्टर, मेरी फियांसे को 2 लोगों ने किडनैप कर लिया है। प्लीज कुछ कीजिए, मैं आपको एड्रेस देता हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। इस बुढ़िया ने आधा नाक में दम करके रखा था। अरे पंडित जी, आइए ना। शादी का सब सामान लेकर आए ना? जी सब सामान लेके आए, लेकिन शादी किसकी करवानी? अरे ये तो नहीं, ये दुल्हन और ये हमारा दूल्हा। ऐसी गैर कानूनी शादी कराने के डबल पैसे लगेंगे। 3 मुने पैसे दूंगी ना पंडित जी। मेरे बेटी को बचा लीजिए साहब। हेलो? जिया ये यहाँ पे है।
मैं सिर्फ आकाश से प्यार करती हूँ, मुझे आकाश के पास ले चलो। जिया जिया, अगर तू सुन ना, अगर तू मेरे भाई से शादी करेगी ना तो हम हमेशा साथ में रहेंगे। लेकिन लेकिन अगर तूने उस आकाश से शादी कर ली तो वो मुझे तुझसे दूर ले जाएगा। तो वो मुझे तुझसे दूर ले जाएगा? आकाश मुझे तुझसे दूर नहीं ले जाएगा मिताली, मैं खुद तुझसे दूर जाना चाहती हूँ। नफरत करती हूँ मैं तुझसे, नफरत। क्या कर रही है? मुझे नहीं करनी मेरे भाई के साथ शादी। तू मेरे नहीं हो सकती मिताली, तो मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगी। क्या कर रही है ये? क्या हुआ बेटा? मेरे बेटे को क्या हुआ? छोड़िए मुझे। मैंने कुछ नहीं। जी जिया, अगर जिया ने प्यार और दोस्ती को चुना होता शायद वो बच जाती। सब ठीक है। तूने क्यों किया ऐसा? पहले तो अपनी बेटी जिया की जिंदगी बर्बाद किया और अब उसे मार दिया। दोस्ती दिल से निभाई जाती है, जबरदस्ती नहीं। लेकिन तुम जैसे खुदगर इंसान कहाँ समझेंगे? तेरे जैसे दोस्त से अच्छे तो दुश्मन ही है। वो ये सब तो नहीं करता ना। तुम्हें हमेशा जिया ने दोस्त से ज्यादा प्यार माना है और तुमने उसका खून कर दिया। खुद गर्ज लड़की। अंकल, मैंने जिया को नहीं मारा। ये सब इस आदमी की वजह से हुआ है। इसने मारा जिया को। बचपन से लेके आज तक हम दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटी हुआ करते थे, लेकिन तूने सब कुछ बदल डाला। इसने मारा है जिया को, इसने मारा है। अंकल तुझे जेल में भेजे। अंकल, इसने मारा है जिया को। अंकल, ये सब मेरी गलती नहीं है। इसे अरेस्ट किया। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा। इसने मारा है जिया को, मैंने कुछ नहीं किया। अंकल, मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ उसकी। मैं थोड़ी मार सकती हूँ ना जिया को। ले चलो इसको। मैंने नहीं मारा, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अंकल आकाश से मारा है मेरी बात, प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। अंकल प्लीज।